डाइवर्सिटी पैराडिगम, सामाजिक विविधता प्रतिमान। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि जो समाज में विविधता पाई जाती है प्रत्येक इंसान में, तो इसी तरह स्टूडेंट्स में भी सोशल डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो स्कूल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए बच्चों की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बताना होगा कि व्हाट इज़ सामाजिक विविधता प्रतिमान, कि सामाजिक विविधता प्रतिमान होता क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार की सामाजिक विविधता जो है वो देखने में मिलती है व्यक्तियों में। तो फर्स्ट इज शारीरिक विविधता मिलती है कि सभी जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर, रंग, रूप, आकार सभी अलग अलग होते हैं। फिर है स्वभावगत विविधता, भी कोई क्रोधी होता है, कोई हंसमुख होता है, कोई गंभीर होता है। फिर है संवेगात्मक विविधता, भी मतलब कोई तो अपने संवेगों पे कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। फिर है बौद्धिक विविधता, मतलब किसी का आईक्यू लेवल तेज होता है, किसी का कम होता है। फिर है आर्थिक विविधता, मतलब कोई मतलब रहन सहन, उनके जो लिविंग स्टाइल है वो किसी का उच्च होता है, किसी का निम्न होता है। जाति व धर्मगत विविधता पाई जाती है। भाषागत विविधता क्षेत्र के अनुसार भी पाई जाती है। फिर है सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, भौगोलिक विविधता भी पाई जाती है। तो इस तरह हमें बताना है कि बच्चों में मतलब इतनी सारी जो विविधता होती है, इन सभी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी बच्चों की बालकों की जो पृष्ठभूमि है, उनके विद्यालय अनुभव है, उनको एक साथ कैसे मतलब एडजस्ट किया जाए, कैसे स्कूल को प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले हमें बताना है कि बालकों की पृष्ठभूमि और उनके विद्यालय अनुभव कैसे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसकी भूमिका बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि बालकों की जो बैकग्राउंड है चिल्ड्रन का घर में, स्कूल में, तो उनका विद्यालय अनुभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट इज़ अधिगम की गति, कि उनका लर्निंग की जो स्पीड है वो, अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा है तो लर्निंग स्पीड सही होगी, अगर उनका बैकग्राउंड कमज़ोर है तो फिर उनकी लर्निंग स्पीड भी कम होगी। फिर है व्यवहारिकता, संकोचशीलता, भाषाई कौशल का विकास, बौद्धिक क्षमता, दबंगई, वाक्पटुता, हीन भावना। ये सारे जो है, ये जो भी मतलब बच्चों के अनुभव है ना विद्यालय में, वो उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। तो प्रत्येक बच्चे का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो उसके विद्यालय अनुभव को प्रभावित करती है। तो हमें बताना होगा कि प्रत्येक बच्चे को जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होता है, किसी का भी समान नहीं होता, और प्रत्येक बच्चे में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हमें उसी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को किस प्रकार तैयार करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो बालकों के लिए विद्यालयों को किस प्रकार तैयार किया जाए, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम बताएंगे कि ये उसकी भूमिका बताएंगे। फिर हम उस विद्यालयों को किस प्रकार तैयार किया जाए, इसके लिए बताएंगे पॉइंट्स। फर्स्ट इज़ विद्यालय भवन, कि जो स्कूल की बिल्डिंग होती है ना वो इस तरह से अरेंज किए जाने चाहिए कि बच्चों का ध्यान ना भटके। फिर है हरा भरा प्रांगण, की जो स्कूल का प्रांगण है वो हरा भरा होना चाहिए, पौधे लगे होने चाहिए। कक्ष है वो भी उचित होने चाहिए, जिसमें कि जो महापुरुष है, वैज्ञानिक है, इतिहासकार है, उनके चित्र लगे होने चाहिए। फिर है स्कूल में एक विज्ञान कक्ष होना चाहिए, एक साहित्य कक्ष होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए जिससे कि बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रह सके। फिर है विशेषज्ञ अध्यापक होने चाहिए, कि जो बच्चों की गुणवत्ता को और बच्चों की मतलब ध्यान रख सके, ताकि बच्चे जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। अच्छा प्रशासन होना चाहिए स्कूल का, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो स्कूल को अच्छी तरीके से चलाया जा सकेगा, सभी बच्चों की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह हमें मतलब बच्चों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बच्चों विद्यालय को तैयार करना चाहिए। तो अगर आपको ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मुझे पता है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।